संसार के ऊपर जय पाने के लिए संसार के ऊपर जय पाने के लिए इस संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहने के लिए और प्रतिदिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की महानता और परमेश्वर की सच्चाई को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जाने इस बात को कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। हमेशा परमेश्वर की योजना हमारी भलाई के लिए, मनुष्य जाति की भलाई के लिए, उसके भय मानने वालों को परमेश्वर हमेशा ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। और हमेशा परमेश्वर आपको और मुझे ऊंचा उठाने के लिए, आपकी और मेरी भलाई को चाहने के लिए परमेश्वर ने अपने जीवन में अलग अलग रीति से कार्य किया। और जब हम पौलुस की पत्री इफिसियुस को जब हम पढ़ते हैं, इफिसियुस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस कलीसिया को यही परमेश्वर की सच्चाई को बोल करके उनको हियाव देता है। क्या कहता है पौलुस इफिसियों की पत्री में, जब वो अपनी कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया को पत्री लिखता है? 3 अध्याय इफिसियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 16 पद को हम जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। बड़े ध्यान से आप इस वचन को सुने और उसमें मन लगाए, इसको समझने के लिए मन लगाए कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है मेरे प्रियो। और जैसे पौलुस यहां कलीसिया को कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें क्या करे, अपनी महिमा के धन के अनुसार, जैसा वो परमेश्वर है, जैसा परमेश्वर है, वो उस स्थिति में, उस महानता में, उस सामर्थ में, उसमें से आपको एक ऐसा दान, ऐसा गिफ्ट आपको प्रभु दे, अनुग्रह में दे, यानी कि वो दया करके और मुफ्त में और तुम्हारी भलाई के लिए वो दान दे। और वो दान क्या है कि तुम उसके आत्मा से परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से क्या करे, अपनी भीतरी मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के भीतर, हालेलुया। देखिए, इस संसार के पर जय पाना है तो इस संसार में अनंत जीवन के लिए और इस संसार में परमेश्वर के साथ यदि हम भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर की सच्चाई में जीना चाहते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, हमें हमारे भीतर हर इंसान को, हर विश्वासी को इस बात को समझना है कि मेरे भीतर जिस दिन मैंने मन फिराया, जिस दिन मैंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मैंने स्वीकार किया, उस दिन परमेश्वर ने मेरे भीतर अपनी आत्मा को रख दिया। परमेश्वर ने मेरे भीतर
मेरे अंदरूनी मनुष्य में, बाहरी मनुष्य में नहीं। पौलुस इस बात को कहता है कि बाहरी मनुष्य तो प्रतिदिन नष्ट होता जाता है, बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, लेकिन अंदरूनी मनुष्यता हमारे अंदर बल पाता जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये चाहता है, प्रभु यीशु ये चाहता है हमारे जीवन में कि इस संसार में रहते समय में हमारे अंदर का जीवन परमेश्वर में, अंदर का जीवन पवित्र आत्मा में, अंदर का जीवन परमेश्वर की आत्मा के साथ मजबूत होता चला जाए। हालेलुया। प्रतिदिन, हर रोज हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, एक विश्वासी को इस बात पे यकीन के साथ, विश्वास के साथ, हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ रोज, हालेलुया, इस बात पे विश्वास करना है कि परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है, प्रभु यीशु कहां है, पवित्र आत्मा कहां है। तो वचन हम इस बात को सिखाती है कि वो परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्य में उसकी आत्मा को रखा है। हालेलुया। अपने भीतरी मनुष्य में, अपने अंदर भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पा करके, हालेलुया, सामर्थ पा करके बलवंत होते चले जाओ। लड़ने की ताकत आपके पास, मेरे पास नहीं है। संसार के पर विजय पाने के लिए, संसार का सामना करने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपकी ताकत, मेरी ताकत काम नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बच्चों को कहा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा है कि मैं तुम्हारे भीतर रहकर काम करूंगा, मैं तुम्हारे भीतर रह के काम करूंगा। और परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपको कमजोर नहीं छोड़ना चाहता, परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ना चाहता, परमेश्वर आपको इस संसार में महामारियों में, परेशानियों में, निराशा में नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए वो कहता है मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर जब आ जाएगी तुम बलवंत हो जाओगे, फिर कोई कमजोर नहीं रहेगा, कोई कमजोर नहीं रहेगा। इसलिए हम रोज ये कहते हैं हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन, हर रोज, हर पल, हर घड़ी एक नया सामर्थ को प्राप्त करते जाते हैं। अंश अंश करके वो बदलते जाते हैं परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर के अभिषेक में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर दिन। हालेलुया। प्रभु कहता है तू बलवंत होता चला जा, तू बलवंत होता चला जा। मेरे प्रियो, आप में हालेलुया, आज परमेश्वर आपको और मुझे नया बल दे रहा है, परमेश्वर आपको और मुझे एक नई सामर्थ दे रहा है, परमेश्वर आपको और मुझे एक नई ताकत दे रहा है इस संसार में। हालेलुया। हर एक सांपों और बिच्छुओं को रोदने का, उसको कुचलने का, शैतान की ताकत को नष्ट करने के लिए, बीमारियों के साथ लड़ने के लिए, अंधकार से लड़ने के लिए, महामारियों से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है, मेरी आत्मा की सामर्थ तुम्हारे भीतर है। हालेलुया। तुम उसके पर जय पाओ, संसार के पर जय पाओ। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों की किताब में चौथे अध्याय में, हालेलुया, फिलिपियों की किताब उसका चौथा अध्याय में 13वां पद में पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें होकर
मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको सामर्थ्य देने वाला प्रभु परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है वो उस सामर्थ्य में होकर के हालेलुया मैं एक नया बल प्राप्त करके, एक नई सामर्थ्य को प्राप्त करके इस संसार में जीने के लिए मैं खुदा के अभिषेक में जीवन जीता हूं, खुदा के अभिषेक में जीवन जीता हूं। और वचन हमें क्या कह रहा है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में रहे, तुम्हारे हृदय में वास करे। तो आप बताइए कि यीशु कहां है? यीशु चर्चों में नहीं है, यीशु बहुत बड़ी भीड़ में नहीं है, यीशु जहां चमत्कार होते वहां नहीं है। क्या पौलुस क्या कहता है? यीशु तुम्हारे हृदय में, यीशु तुम्हारे हृदय में। जब आपके हृदय में, आपके भीतर में प्रभु यीशु बसता है, प्रभु यीशु रहता है, तो मुझे बताइए ओ हालेलुया कि क्या जहां यीशु है वहां क्या बीमारी आए? नहीं आ सकती। जहां यीशु है वहां क्या परेशानी आ सकती है? नहीं आ सकती है। जहां यीशु है वहां हालेलुया बंधन टूटते हैं, समस्याएं टूटती है, निराशा टूटती है, पहाड़ जैसी मुसीबतें नष्ट हो जाती है। जहां यीशु है वहां हर प्रकार की स्वतंत्रता है। आपके जीवन में यीशु मसीह है, हालेलुया। आपके भीतर में प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रतिदिन आपके भीतर वास करता है। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ इस बात को कहे, मेरे अंदर प्रभु यीशु है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा है। और यही बात मेरे प्रियो, परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर महान है जो आपको एक नया बल देना चाहता है। हबक्कुक की किताब में हम जब देखते हैं, हबक्कुक की किताब में परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसका आखिरी अध्याय, उसका तीसरे अध्याय, हबक्कुक की किताब उसका तीसरे अध्याय में हबक्कुक यहां इस प्रकार कहता है 19 पद में, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है। मेरे पांवों को बल दे करके हरिणियों के समान बना देता है। कहने का मतलब हबक्कुक ये कह रहा है कि मुझे उस कठिन रास्तों में चलने के लिए, मुसीबतों में चलने के लिए, मुसीबतों के ऊपर जय पाने के लिए मेरे पांवों को वो बल देता है, मेरे पांवों को वो ताकत देता है। मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें तो आती है, कठिनाइयां तो आती है, परेशानियां तो आती है, हालेलुया, लेकिन एक ही मात्र मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु वो मुझे कमजोर नहीं होने देता। एक ही मात्र मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु वो मुझे हालेलुया टूटने नहीं देता। एक ही मात्र मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा जो मेरे भीतर में, जब मैं कमजोर होता हूं तब वो मुझे बल देता है, जब मैं निराश होता हूं तब वो मुझे आशा देता है, जब मैं दुखी होता हूं तब वो हालेलुया मुझे आनंदित करता है। जब मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है, उस परिस्थितियों के ऊपर चलने की ताकत, उस परिस्थिति के ऊपर जय पाने की ताकत मेरा परमेश्वर मुझे देता है। यहाँ पर हिरणियों का उदाहरण हबक्कुक क्यों बोल रहा है? उन पहाड़ों में रहने वाली, जंगलों में हिरणियों रहने वाली, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाने वाली, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर खेलने कूदने वाली उन हिरणियों का उदाहरण इसलिए लिया कि परमेश्वर आपको और मुझे
आज के दिन में ये कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तेरे सामने मुसीबत आएगी उन मुसीबतों के ऊपर तुम खेलोगे, उन मुसीबतों के सामने तुम आनंद मनाओगे, और मुसीबत को आते समय में तुम हंसोगे, आनंद मनाओगे, खुशी मनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में, समस्या के वक्त में आप आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आप हंसेंगे। हालेलुया। आप खुशियां मनाएंगे। हालेलुया। और मुसीबत को आते समय में उसको देख करके तुम क्या करो, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, हंसो, उस मुसीबत के ऊपर हंसो कि तू मेरे पर कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे नहीं गिरा सकता, तू मेरे सामने ठहर नहीं सकती, तू मुझे निराश नहीं कर सकती, तू मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, तू मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मैं यहोवा की आत्मा मेरे भीतर लेकर के चला फिरा करता हूं। मेरे अंदर यीशु है, मेरे भीतर यीशु है, वो मेरे अंदर जिंदा है और मैं उसमें जिंदा हूं और वो मुझ में जिंदा है। जहां यीशु है वहां आजादी है, जहां यीशु है वहां विजय है, जहां यीशु है वहां आनंद है, जहां यीशु है वहां जय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता है वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। परमेश्वर प्रतिदिन आपको ऊंचाइयों पर, ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, ये समय आ गया आपको कहने का, परमेश्वर मुझे और ऊंचाई में और धार्मिकता में और सामर्थ में और वरदान में और पवित्रता में और प्रार्थना में और संगति में और वचन में लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे और ऊंचाई में और वचन की गहराई में और अंदर सच्चाई में मुझे लेके जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं आने वाली मुसीबतों को मैं नहीं देखता, आने वाली परेशानियों को मैं नहीं देखता, आने वाले दुख को देख करके मैं जीवन नहीं जीता हूं। मेरे अंदर प्रभु क्या कर रहा है उसके अनुसार जिंदगी जीता हूं। हालेलुया। मेरे भीतर मेरे खुदा, मेरा पिता मेरे से क्या बात कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको और ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए और आपके पद को बढ़ाने के लिए और आपके धन की उन्नति के लिए और आपके जीवन में बच्चों की उन्नति के लिए और आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवार की उन्नति के लिए परमेश्वर ने एक महान योजना बना रखी है और वो आपके भीतर रह के काम कर रहा है। वो आपके भीतर है, कहीं दूर नहीं गया परमेश्वर। हबक्कुक बोल रहा है, कठिन समयों में, कठिन मुसीबतों में, आंसुओं की तराई में, दुख के समय में आपके पैरों से कहो, परमेश्वर के द्वारा तू बल पा। अपने मन से कहो, अपने मन का कहो, परमेश्वर के द्वारा तू नया सामर्थ को प्राप्त कर। अपने हाथों से कहो कि परमेश्वर के सामने इसकी स्तुति कर करके ओ उसकी महिमा में, उसकी उपस्थिति में भरपूर हो जा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हें ऊंचे स्थानों में चलाएगा। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे पूंछ नहीं बनाया है, मैंने तुझे सर ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए, हमेशा आदर का जीवन जीने के लिए, हमेशा मान और सम्मान का जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आपको नाम लेकर के बुलाया है, नाम लेकर के बुलाया है। इसलिए इफिसियों की किताब में पौलुस कह रहा है, तुम्हारे भीतर परमेश्वर का आत्मा, उस आत्मा को अपने भीतर तुम जगह दे करके, अपने भीतर तुम आत्मा को अंदर रहने दे करके, उसका आदर, उसका मान सम्मान करके, उसकी आत्मा में नए मनुष्य को बन करके, नया मनुष्य बन करके तुम क्या करो,
प्रतिदिन बल प्राप्त करो, प्रतिदिन सामर्थ प्राप्त करो, प्रतिदिन सामर्थ में जीवन जियो, अधिकार में जीवन जियो। रोज हालेलुया एक विश्वासी का जीवन अधिकार का जीवन जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए, परमेश्वर की महानता में, परमेश्वर के स्वरूप में अपने सृजनहार का आदर करते हुए एक जीवन जिए, ताकि परमेश्वर आपके सामने पहाड़ जैसी मुसीबत जब आए आप कह सको यीशु मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं क्या करूंगा? उन मुसीबतों के ऊपर खेलूंगा, मुसीबतों के ऊपर खेलूंगा, मुसीबतों के ऊपर आनंद करूंगा। मुसीबतें आते के समय मुसीबतों को देख करके मैं हंसूंगा, क्योंकि तू हरा हुआ है, तू मेरे सामने नहीं आ सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 19 पद में लिखा हुआ है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते चले जाओ। मेरे प्रियो हालेलुया, क्यों परमेश्वर आपको और मुझे सारी भरपूरी देना चाहता है? हम परमेश्वर की संतान है, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, हम एक राजकुमार हैं, वो हमारा पिता राजा है, हम राजकुमार हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है उसका राजकुमार कैसा रहे? उसकी समानता में, उसकी भरपूरी में रहे। मेरे पास कोई कमी नहीं है, कहे मेरे विश्वास के अंदर मैं कह सकता हूं, मेरे भीतर मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरी पवित्र आत्मा जो मेरे पिता ने मेरे भीतर दिया है, मेरे भीतरी मनुष्य के अंदर हालेलुया, मेरे भीतरी जीवन के अंदर मैं एक नया बल प्राप्त करता जाता हूं, और इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करके, इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त करके हालेलुया मैं परमेश्वर की महानता में, परमेश्वर की भरपूरी में जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के ज्ञान की भरपूरी में, परमेश्वर की धार्मिकता की भरपूरी में, परमेश्वर की सामर्थ्य की भरपूरी में मैं जीवन को जी रहा हूं। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर की उस महान अधिकार में परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको, जैसे हबक्कुक कह रहा है कि परमेश्वर मुझे नया बल देता है, परमेश्वर मेरे पैरों को ओ हिरणियों की तरह बनाता है, परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों तक लेके जाता है। और ये समय आपके लिए आ गया है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक लेके जाए, परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाए, परमेश्वर आपके जीवन को अभिषेक में लेके चले, परमेश्वर आपके जीवन को आत्मा की भरपूरी में होकर लेके चले, परमेश्वर आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आंखों को, आपके शरीर के हर एक भाग को उसकी उपस्थिति में लेके चले, और आप परमेश्वर की महिमा में परिपूर्ण होते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको खूब आशीष करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।